नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का डेली करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। और आज हम 3 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 अगस्त की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, उनको मैंने सभी को कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन है कि रूस द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई नई हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है। यानी कि रूस के द्वारा एक मिसाइल लॉन्च की है हाइपरसोनिक, यानी कि बहुत ही तीव्र गति वाली, उसका नाम क्या है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका नाम है ओरेस्कनिक। ओरेस्कनिक एक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से लगभग 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, यानी कि गति है। इसकी एक विशेषता ये है कि इसकी अधिक गति होने के कारण इसको ट्रैक करना बहुत ही कठिन है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है। यानी कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश के साथ में मुक्त व्यापार ऐतिहासिक समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंडशिप डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 अगस्त को, यानी कि आज के दिन आज फ्रेंडशिप डे है, यानी कि मित्रता दिवस है। अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो देख लेते हैं हम, जैसे कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जो कि सभी को याद ही होगा, और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडिंग दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमारे भारत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। उसी के दिन से हम ये प्रतिवर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडिंग दिवस मनाते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया वीडियो के अंदर। राज्यसभा की कितनी है? 10 है। और विधानसभा की कितनी है? 147 सीटें हैं उड़ीसा के अंदर। और हाल ही में उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी उड़ीसा में ही बनने को जा रहा है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसका? सीनियर पुरुष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऐसा भारत ने 13 वर्षों के बाद ऐसा भारत ने किया है जो कि भारतीय मुख्य कोच बने हैं। किसके? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। मतलब हाल ही में किसे खाद्य असुरक्षित, जहाँ पर मतलब खाद्य यानी कि खाने पीने की व्यवस्था है वो सही नहीं है सही ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की हालत दोस्त बहुत ही ख़राब है। मतलब हाल ही में अफगानिस्तान में लगभग 75% आबादी ऐसी है जो कि
उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि उनकी जगह ही फिक्स नहीं है कि हमें रहना कहाँ है, एक तरीके से अस्थिर जगह है। और लगभग 1.2 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्काल खाने पीने की ज़रूरत है, मतलब तत्काल उन्हें भोजन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोस्त पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। कहने का मतलब ये है वहाँ पर 75% आबादी को ये नहीं है कि हमें रहना कहाँ है, उनके रहने के लिए आवास नहीं है। 1.5 करोड़ के लगभग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खाने पीने की चीज़ मिल ही नहीं रही है टाइम पर। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, बहुत ही हालत स्थिति ख़राब है। कहने का मतलब फिर भी अपनी स्थिति बहुत ठीक है बाकी लोगों की बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्त? काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम के अंदर और भी नेशनल पार्क है, जैसे कि मानस नेशनल पार्क है, औरस नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है। ये सभी पार्क असम के अंदर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? नया कौन CEO नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निखिल रविशंकर को हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। जो निखिल रविशंकर है ये भारतीय ही है, यानी कि इनका जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन ये बाद में न्यूजीलैंड में जाकर रहने लग गए, इसलिए वहाँ के इन्होंने फिर वहाँ को न्यूजीलैंड के से CEO नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका हाल ही में ऐसी खोज करेगा। और अमेरिका ने हमारे भारत के ऊपर हाल ही में 25% टैरिफ भी लगा दी है, जो कि एक बहुत ही गलत किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद ही अब धीरे धीरे भारत से वो सोच रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए वो अब धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर अपना रुख कर रहा है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार खोज रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसी राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू की है? यानी कि ऑपरेशन जीवन ज्योति एक वो है योजना, वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब ने ऐसा किया है। ऑपरेशन जीवन ज्योति क्या है? इसमें दोस्त आपने देखा होगा कि अक्सर आपने मार्केट में या फिर हाईवे रोड पर ऐसे कहीं भी मंदिर जाते हैं, वहाँ के आगे ऐसे एक महिला होती है और ऐसे बच्चे को लिए हुए खड़ी रहती है, या फिर ऐसे पैसे मांगने वाले, भीख मांगने वाले भी रहते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसे पंजाब सरकार ने ऐसे किया है कि मतलब पता नहीं ये बच्चा ये इसका ही है या फिर ये किसी और का बच्चा है। आजकल ऐसा भी होता है कि वो किसी दूसरे का बच्चा उठा के ले आती है और फिर ऐसे ही उसकी एवज में वो पैसा वसूलते हैं कि इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, हम इसका इलाज करवाएंगे, इसलिए आप हमें इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए। आजकल ऐसा बहुत सिस्टम चल रहा है। तो पंजाब सरकार ने ये किया है कि इसको ख़त्म करने के लिए कि मतलब ये किसका है आखिरकार ये बच्चा, जैसे अगर इसी का है, इसी महिला का ये बच्चा है, तो उसका बच्चे का भी DNA टेस्ट करवाया जाएगा और महिला का भी DNA टेस्ट करवाया जाएगा। दोनों का DNA टेस्ट अगर सेम है तो वो बच्चा उसी महिला का है, फिर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो बच्चा उसी का नहीं है तो उस पर फिर कार्रवाई भी की जाएगी सख्त। ऐसा पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति योजना के तहत में किया गया है लॉन्च। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके कल के होमवर्क का क्वेश्चन था कि पुरुषों का मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों का मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। इसे प्राथमिक हार्मोन भी कहा जाता है। पुरुषों में एक ही हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जबकि महिलाओं में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है जो कि प्राथमिक लैंगिक लक्षणों के लिए होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि गर्भाशय को एक तरीके से अपनी सुरक्षा करने के लिए या फिर द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए बोल सकते हैं इसका। तो और ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल 4 अगस्त की करंट अफेयर की क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।